जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम फिर से देखने वाले हैं MHD 7 के भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा के जून 2010 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, संरचनात्मक भाषा विज्ञान में विश्लेषण की प्रक्रिया को उदाहरण समझाइए। मतलब संरचनात्मक जो विज्ञान है, भाषा विज्ञान, उसमें विश्लेषण की क्या प्रक्रिया है और उसके मतलब विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है उसका उदाहरण देकर समझाना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, संरचनात्मक जो भाषा विज्ञान है, स्ट्रक्चरल जो लिंग्विस्टिक्स है, भाषा का अध्ययन करने की वो पद्धति है। मतलब ये संरचनात्मक भाषा क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। तो संरचनात्मक भाषा विज्ञान भाषा का अध्ययन करने के लिए वह पद्धति है जो भाषा के विभिन्न घटकों जैसे ध्वनि, शब्द, वाक्य के अर्थ को संरचना और उनके आपसी संबंधों के आधार पर विश्लेषित करती है। मतलब ये संरचनात्मक जो भाषा विज्ञान है वो हमें ये बताता है कि भाषा सीखने की जो घटक हैं, विभिन्न घटक होते हैं, जैसे ध्वनि होती है, शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, फिर उन वाक्य से अर्थ बनता है। ठीक है, और इनको एक संरचनात्मक मतलब संरचना मिलता है, एक नया रूप मिलता है। तो उनके बीच कैसा संबंध है, उन सारी चीज़ों को जब ये बताता है, और जो बताता है उसी का नाम है संरचनात्मक भाषा विज्ञान। कैसे संरचना हो रहा है, कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैसा एक शब्द या फिर एक सेंटेंस बनकर कैसे तैयार होता है, इस चीज़ को जो बताता है उसी को हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक भाषा विज्ञान। ठीक है, यह पद्धति फर्डिनेंड डी सैश्योर, ठीक है, द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? फर्डिनेंड डी सैश्योर के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, जिसमें इसमें क्या कहा गया है कि जिसमें भाषा को एक संकेत प्रणाली, सिस्टम ऑफ साइंस के रूप में देखा गया है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान में भाषा का अध्ययन सामान्य संरचना और अंशों के बीच संबंध पर आधारित होता है, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। इसका उद्देश्य ये समझना है कि कैसे भाषा के अलग अलग घटक मिलकर एक संगठित रचना बनाते हैं। आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। मतलब भाषा के जो अलग अलग घटक हैं, जैसे अलग अलग जो पार्ट्स हैं, वो कैसे मिलकर, जैसे सबसे पहले अक्षर होता है, अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से शब्द से वाक्य बनता है। ठीक है, और वाक्य का एक अर्थ भी होता है। वाक्य अगर इधर उधर का होगा तो नहीं होगा, उसका एक अर्थ भी होता है। तो वाक्य से अर्थ बनता है। कैसे ये सारी चीजें बनती है उसी को बताता है हमारा संरचनात्मक भाषा विज्ञान। तो इसकी विश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोग ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। संरचनात्मक भाषा विज्ञान में विश्लेषण 4 मुख्य स्तरों पर किया जाता है। 4 इसके मुख्य स्तर हैं। ठीक है, 4 मुख्य स्तर हैं। पहला है ध्वन्यात्मक विश्लेषण, मतलब फोनोलॉजिकल एनालिसिस, मतलब ध्वनि के ऊपर विश्लेषण करना। बताया गया है कि यह भाषा की ध्वनियों का अध्ययन और विश्लेषण है। उद्देश्य है भाषा की ध्वनि प्रणाली की संरचना को समझना। भाषा की जो ध्वनि है, कोई भी एक शब्द की जो ध्वनि निकलेगी, किसी भाषा की जो ध्वनि है वो कैसी है, इसको समझना है। प्रक्रिया भी देखेंगे। तो ध्वनियों को स्वनिम प्रक्रिया, इसमें क्या क्या आता है? हाँ, जो प्रक्रिया है, ध्वनियों को स्वनिम मतलब फोनिम्स और उनके विविध रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे ध्वनियों के संयोजन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि किस तरह से उसमें से निकल रहा है, उसके कौन कौन से नियम के कारण ध्वनि का परिवर्तन हुआ है, ध्वनि कैसे निकला है, उन सारे नियमों को अध्ययन किया जाता है। उदाहरण अगर आप देखेंगे तभी जाकर आपको समझ में आएगा। ये देखिए उदाहरण, ये है कि हिंदी में क और ख दो अलग स्वर्णिम है, दो अलग अलग स्वर्णिम है, क्योंकि उनके बदलने से शब्द का अर्थ बदलता है, जैसे कमल और खमल। जाहिर सी बात है, अगर स्वनिम बदलेगा तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा। जैसे क से अगर मैं कमल लिख सकता हूँ, तो ख से क बदलने से, क के जगह पे ख लगाने से वो खमल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का ध्वनियों के संयोजन के नियम का अध्ययन किया जाता है, जिसमें विविध रूप देखने को मिलता है हमें। ठीक है, दूसरे में कहा गया है कि रूपात्मक विश्लेषण, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, मतलब यह शब्दों के निर्माण और उनकी संरचना का अध्ययन करता है। ये शब्द है, ये देखो
सबसे पहले जो ये ध्वन्यात्मक विश्लेषण है, ये भाषा की ध्वनियों को देखता है, ठीक है, ये भाषा की ध्वनि देखता है। जबकि दूसरा नंबर जो है, ये हमें शब्दों के निर्माण की और उनकी संरचना का अध्ययन करता है, ये शब्द की बात करता है, ठीक है, ध्यान रखना। उद्देश्य ये समझना है, इसका उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है, यह समझना है कि छोटे-छोटे अर्थपूर्ण इकाइयाँ फिर कैसे मिलकर शब्द बनती है। मतलब छोटे-छोटे जो इकाइयाँ होती हैं, अर्थपूर्ण जो इकाइयाँ होती हैं, वो मिलकर शब्द कैसे बनते हैं, मतलब अक्षर मिलकर शब्द कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है? शब्दों को मूल धातु मतलब रूट और प्रत्यय में विभाजित किया जाता है। रूपों हो गया रूपों के बीच संबंध उसके कार्य का अध्ययन किया जाता है। इसका उदाहरण भी अगर आप देखेंगे तो समझ जाएँगे। जैसे यहाँ पे देखिए, हिंदी में लिखना शब्द को लिख, ये मूल धातु है और ना इसका प्रत्यय है, क्योंकि ना जो है वो अंत में लगा है, जो अंत में लगता है उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो लिख हो गया इसका मूल धातु, जो कि जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, और इसका ना लगाएंगे तो लिखना ये प्रत्यय हो गया। तो प्रत्यय में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, अगर आप किसी भी शब्द को अगर आप ऐसे तोड़कर उसका मूल धातु और प्रत्यय अलग करेंगे तो उसमें आपको ये चीजें मिलेगी, जिसका नाम है रूपात्मक विश्लेषण, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, तीसरा है वाक्यात्मक विश्लेषण, सिंथेटिक एनालिसिस। यहाँ क्या होता है कि यहाँ वाक्यों की संरचना, उनके घटकों के बीच संबंध का अध्ययन है। उद्देश्य में क्या है कि वाक्य में शब्दों के क्रम और उनके आपसी संबंध को समझना, मतलब वाक्य में जो शब्द दिए गए हैं उसका कौन से शब्द के बाद कौन सा शब्द लिखना चाहिए, तो हमारा वाक्य एक सुंदर वाक्य बनेगा। इसको समझाने की बात है। अगर मैं कहता हूँ उदाहरण के तौर पर कि राम एक अच्छा लड़का है, अगर मैं ऐसे कहूँ कि अच्छा लड़का एक है, राम एक है अच्छा लड़का, अगर ऐसे बोलूँगा तो वो वाक्य अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, ठीक है? वो वाक्य अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसको सिस्टमैटिकली सजाना पड़ता है। तो वो कौन से शब्द के बाद कौन सा आएगा, ये बताता है हमारा ये वाक्यात्मक विश्लेषण, ठीक है? इसकी प्रक्रिया क्या है कि वाक्यों को छोटे घटकों मतलब शब्द समूह में विभाजित किया जाता है, शब्द का समूह में विभाजित किया जाता है। इन घटकों के बीच व्याकरणिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरणिक इसमें नियम आते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि राम ने किताब पढ़ी, यहाँ पे उदाहरण में देखिए कि राम ने किताब पढ़ी, ठीक है, को 3 घटकों में विभाजित किया जाता है कि राम ने किताब पढ़ी। यहाँ पे राम हो गया कर्ता, ने किताब हो गया कर्म और पढ़ी हो गया क्रिया। तो राम ने किताब पढ़ी, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि पढ़ी ने किताब राम, तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए सीरियली कौन सी चीज़ है किसके बाद कौन सा आएगा, ये हमें बताता है 3 नंबर वाला पॉइंट। 4 नंबर हो गया अर्थात्मक विश्लेषण मतलब सिमेंटिक एनालिसिस। अर्थ के ऊपर ये बात करता है, तो ये भाषा के अर्थ और संकेतों का अध्ययन करता है या फिर अध्ययन है। उद्देश्य इसका कि शब्दों और वाक्यों के अर्थ और उनके संदर्भ का विश्लेषण करना। इसकी प्रक्रिया क्या है कि शब्दों के अर्थ लैक्सिकल मीनिंग और उनके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें बहु अर्थकता और विलोम जैसे संबंधों को देखा जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि पेन का अर्थ एक लेखन उपकरण है। पेन मतलब कलम, कलम का मतलब है कि ये लिखने वाला एक उपकरण है। लेकिन संदर्भ के अनुसार ये बार्ड पेन ऑफ एनिमल्स का भी अर्थ ले सकता है कि बार्ड का पेन ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स का बार्ड मतलब बहुत सारा, तो अर्थ ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसकी जो क्वेश्चन था उसका विश्लेषण की प्रक्रिया को हम लोग समझ सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि संरचनात्मक भाषा विज्ञान भाषा के रूप, जो रूप हैं, जो नियम है और संरचना को व्यवस्थित ढंग से समझने में मदद करता है। यह प्रक्रिया भाषा को एक जीवित और गतिशील प्राणी के रूप में देखने की अनुमति देता है। उदाहरण और विविधों का प्रयोग करके संरचनात्मक विश्लेषण भाषा के सभी स्तरों को विस्तार से समझने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आने वाले आपके एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहिए और आपका एग्ज़ाम ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो वो शुभ हो और आपका रिजल्ट भी अच्छा है। तो बने रहें चैनल के साथ और आने वाली सारी वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप एग्ज़ाम से पहले जरूर देख सकें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।